देखो कैसी शरीयत की पाबंदी है, माँ के पेट में भी है तब भी शरीयत की पाबंदी है। अब हदीस का जरा तर्जमा भी समाअत कर लें। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, एक मोमिन का दूसरे मोमिन के ऊपर, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर, यानी आपका हमारे ऊपर, हमारा आपके ऊपर 6 हक है, 6 हुकूक के जेर साया है हम हर वक्त। यानी एक मोमिन का दूसरे मोमिन के ऊपर हक ये है, इज़ा लक़ीतहू फसल्लिम अलैहि, कि जब बाहम आमना सामना हो जाए, जब मुलाकात हो जाए, जब भाई के चेहरे को देख लो, कलाम बाद में करना, सलाम पहले करना, ये मेरे आका की सुन्नत है। इज़ा लक़ीतहू फसल्लिम अलैहि, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब मुलाकात हो जाए तो कलाम बाद में, सलाम पहले। क्या, जरा जोर से बोले, सलाम पहले। आज सलाम का मिजाज मुसलमानों में भी खत्म होता चला जा रहा है। ऐ लोगों जब मिलते हैं तो हाय हेलो करके बात खत्म हो जाती है। सुबह ही सुबह लोग गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हैं, फिर दोपहर हो जाती है तो गुड आफ्टरनून का मैसेज भेजा जाता है, शाम में गुड नाइट का मैसेज भेज करके लोग सोचते हैं हम अपने फरीजे से हक बरी जिम्मा हो गए। लेकिन नहीं नहीं, ये तुम्हारा तरीका नहीं है। गुड मॉर्निंग तुम्हारे अल्फाज नहीं है। गुड मॉर्निंग का मतलब क्या है? सुबह अच्छी हो। गुड आफ्टरनून का मतलब क्या है? दोपहर अच्छी हो। गुड नाइट का मतलब क्या है? रात अच्छी हो। ऐ लोगों ऐसा नहीं कहना है, बल्कि तुम्हें वो कहना है जो नबी ने तुम्हें सिखाया है, जो तुम्हारे पैगंबर ने तुम्हें बताया है, जो मुस्तफा ने तुम्हें सिखाया है। और मुस्तफा ने क्या सिखाया? मेरे नबी इरशाद फरमाते, जब मुलाकात हो तो हाय हेलो करो, बल्कि सलाम करो। अब जब तुम सलाम करोगे, हाय हेलो करने से कोई नेकी नहीं मिलेगी, कोई सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई अपनी जबान से मुस्तफ़ा के कहे हुए अल्फाज कह दे, मुस्तफ़ा ने जो अल्फाज तालीम फरमाए हैं, अपनी जबान से इंसान वो अल्फाज अदा कर दे, तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं सब बंदा सवाब का हकदार हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम कहा, ऐ लोगों नेकियां मिल गई। उधर से जवाब में कहा वालेकुम अस्सलाम, नेकियां मिल गई। ऐ लोगों मोहब्बत में भी इजाफा हो गया और नेकियों में भी इजाफा। कितना अच्छा मजहब है। अच्छा बात आइए तो जल्दी से कर देता हूँ। सलाम का मतलब होता है पीस बी अपॉन यू, यानी आप पर जो है सलामती हो। सलामती का मतलब कितना प्यारा मजहब। जब मुलाकात हो तो सलामती की दुआ करो, जब रुखसत हो रहे हो तब सलामती की दुआ कर रहो, करते 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 जाओ। लेकिन एक बात अर्ज करना चाह रहा हूँ, जो किसी के लिए सलामती की दुआ करे, मिले तो कहे तुम सलामत रहो, रुखसत हो तो तुम सलामत रहो, जो ये दुआ करे, क्या वो अपने भाई के लिए कभी चाहेगा इसका नुकसान हो जाए? कभी वो चाहेगा कि किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए? आपका जवाब होगा, जो दुआएं देगा वो ऐसा जुमला कैसे कह सकता है? जो दुआएं देता है वो ऐसी सोच कैसे रख सकता है? यानी जो सलाम कर रहा है तो साथ ही साथ में अपने किरदार से ये जवाब भी दे रहा हो, मैंने तेरे लिए सलामती की दुआ कर दी है, तू सामने रहेगा तब भी तुझे मेरी जात से नहीं, पीछे भी होगा तब भी तेरी इज्जत को नहीं पहुंच। इसलिए मैं तेरे लिए सलामती का मुतमन्नी हूँ, सलामती की दुआ करता हूँ। सलाम करने से एक फायदा ये होगा, लेकिन एक कड़वी बात कह करके जाना चाहता हूँ, रुखसत होऊंगा आपसे ये बात कह करके। क्या मुसलमानों में भी हसद की बीमारी फैलती चली जा रही है? एक दूसरे से जलन की बीमारियां आम होती चली जा रही है। मेरे आका ने तो ऐ लोगों इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों तुम हसद ना करना, बुग़्ज़ ना करना, तुम सारे के सारे मोमिनों भाई भाई बन के रहना। फिर मेरे नबी ने कुर्ब क़यामत की निशानियां बयान करते हुए इरशाद फरमाया, मैं देख रहा हूँ तुम में पिछली कौमों की बुराइयां फैल जाएंगी। मैं देख रहा हूँ कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम में हसद और बुग़्ज़ फैल जाएगा। यानी मेरे नबी ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया कि तुम में भी जो बुराइयां पिछली कौमों में थी, यानी बनी इसराइल में जो
यहूद और नसारा में जो बुराइयां थी, पिछली उम्मतें आकर के जो गुजर गई, उनमें जो बुराइयां पाई जा रही थी, मैं देख रहा हूं तुम्हारे अंदर ही वो बुराइयां फैल जाएंगी। बुग़्ज़ की बीमारी फैल जाएगी, हसद की बीमारी फैल जाएगी। इतना कहने के बाद मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि ये बुग़्ज़ है या हसद है, ये मूंढने वाला है। और फरमाया मूंढने का मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे बाल मूंढ देगा, बल्कि मेरे नबी इरशाद फरमा रहे ये तुम्हारे दीन को मूंढने वाला है। ये हदीस शरीफ में आया है भाइयों, जरा गौर करो, दिल की तख्ती पर लिखो। जिस तरह से उस तरह बाल मूंढ देता है, सर के सारे बाल खत्म कर देता है, इसी तरह से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया उस तरह से भी खतरनाक है ये हसद। जब इंसान हसद करता है तो ईमान की दौलत उसके सीने से चली जाती है। हाँ, गौर करने की बात है। और ये जब कोई हसद करता है ना, तो वो शैतान के नक्शे कदम पर चल रहा होता है। सबसे पहला हसद इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर, और सबसे पहला हसद करने वाला कौन है? आपका जवाब होगा शैतान। कौन है? सबसे पहले हसद किसने किया? शैतान ने। जब अल्लाह पाक ने हजरत आदम को बना दिया, हजरत आदम की तख्लीक हो गई, हजरत आदम ने लोगों दुनिया में आकर के आंखें खोली, हजरत आदम के जिस्म में रूह फूंक दी गई, तो रब तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया। और कुरान के पहले पारे में बयान है, वो इज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। रब तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, सारे के सारे लोगों ने सजदा कर लिया, लेकिन इस इब्लीस ने, शैतान ने इनकार कर दिया। और क्या कहा मालूम है? खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन। ए मेरे रब, तूने मुझे आग से बनाया, आदम को तूने मिट्टी से पैदा किया। आग अफजल है, मिट्टी से बेहतर है आग। ए लोगो, वो शैतान अल्लाह तबारक व तआला से कह रहा है, अगर तुझे खलीफा बनाना ही था, अगर सजदा करने का हुक्म देना ही था, तू आदम को हुक्म देता कि वो मुझे सजदा करते, इसलिए कि मैं आग से बना हूं। हजरत आदम मिट्टी से बने हैं, आग से आग बेहतर हो से, इसलिए मुझे हुक्म दिया जाता। यानी वो हसद करने लगा। इस वजह से हसद की ए लोगों के मर्तबा क्यों मिला, कमाल क्यों मिला, इज्जतें क्यों मिली, वक़ार क्यों मिला, शराफतें क्यों मिली हजरत आदम को? इसलिए हसद करने लगा। और क्या हुआ? अल्लाह पाक ने ए लोगों उसको जमीन पे भेज दिया। एक शख्स जो फरिश्तों को पढ़ा रहा हो, फरिश्तों का उस्ताद हो, मुअल्लिमुल मलाइका, उसके तमगे से उसको नवाजा जा चुका हो, हसद करे तो जन्नत से दुनिया में आ जाए। तो जो अभी पहले से ही बाहर हो, अगर वो हसद करे तो जन्नत में कैसे जाए? हाँ, सच्ची बात है। हाँ, बिल्कुल। और एक बात और बताऊं मैं आपको, मैंने वही कहा कि जो भी बात होगी ऑथेंटिक होगी, जो भी बात होगी दलाइल और प्रूफ के साथ होगी। इसी तरह से सबसे पहला कत्ल इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे अगर हुआ है तो वो हसद की वजह से हुआ है, जलने की वजह से हुआ है। कौन है लोगों? आप पढ़ लें कुरान मजीद का पहला पारा, डिटेल के साथ आपको मिल जाएगा, तफसील के साथ आप पढ़ लेंगे। कौन? काबिल। उसने कत्ल किया हाबिल को। काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया, लेकिन कत्ल करने की वजह बताऊं ऐ लोगों, आप हैरतज़दा रह जाएंगे। काबिल ने मालूम है कत्ल क्यों किया है? काबिल ने हाबिल को इसलिए कत्ल किया है कि इन दोनों भाइयों ने कुर्बानी की। यानी ऐ लोगों, हाबिल भी कुर्बानी कर रहा है, काबिल भी कुर्बानी कर रहा है। अब जब इन दोनों ने कुर्बानी कर ली तो उस वक्त का तरीका ये था, उस वक्त का ऐ लोगों अल्लाह तबारक व तआला ने उसूल ये बनाया था कि जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाया करती थी, रब तबारक व तआला उसके गोश्त के जरिए से जला दिया करता था। हाबिल ने, काबिल ने, दोनों ने कुर्बानी की। सूरह माइदा में अल्लाह फरमाता, वत्लु अलैहिम नबअ अब्नै आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़्तुलन्नक क़ाल
इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। मेरा रब कुरान में फरमा रहा है वत्लु अलैहिम नबअ अब्नई आदम बिल हक़। हजरत आदम के बेटों का किस्सा इनको बताओ, पढ़ कर के सुनाओ। और वो किस्सा क्या है? दोनों ने कुर्बानी की, यानी हाबील ने भी काबिल ने भी। और जब कुर्बानी कर दी जाती थी तो कुर्बानी के गोश्त को एक मैदान में रख दिया जाता था, उस वक्त के उसूल के मुताबिक, उस वक्त के ज़ाबिते के मुताबिक। और जिसकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ करती थी, आग आती थी उसके गोश्त को खा जाया करती थी। इसका मतलब ये होता था कि रब तबारक व तआला ने इसकी कुर्बानी को कबूल फरमा लिया है। अब इन दोनों भाइयों ने कुर्बानी करके उस गोश्त को रख दिया एक मैदान में। आग आई है, उसने हाबील के गोश्त को खा लिया, लेकिन काबिल का गोश्त पड़ा का पड़ा रह गया। ये इस बात की दलील है कि उसकी कुर्बानी रब तबारक व तआला की बारगाह में कबूल ना हुई। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन, जब दोनों ने कुर्बानी की, फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा, उनमें से एक की अल्लाह पाक ने कुर्बानी को कबूल फरमा लिया। वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र, और दूसरे की कुर्बानी को कबूल नहीं किया गया। अब ये जल गया उससे। चाहिए तो ये था कि ये अपनी गलती पे गौर करता कि मेरे अंदर खामी क्या है, मेरे अंदर गौर करने के बाद कि जो गलती होगी मैं उसको दुरुस्त करूंगा। ये चाहिए ना, जब गलती हो तो गलती को दुरुस्त करना चाहिए। गलती को दुरुस्त करने के बजाय इसने क्या कहा? क़ाल ला अक़्तुलन्नक, ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, कहा मैं कत्ल कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा, जरूर कत्ल कर दूंगा। ऐ लोगों, इसी ने यानी काबिल ने हाबील को कत्ल कर दिया। यानी बात बताना ये चाहता हूँ कि जब हसद की आग ज्यादा बढ़ जाया करती है, हसद किस चीज पे होता है? हसद होता है माल पे। रब तबारक व तआला ने किसी को माल अता फरमा दिया, एक हासिद ये चाहता है ये माल इसके पास से खत्म हो जाए, मेरे पास आ जाए, मैं मालदार बन जाऊं, ये कंगाल बन जाए। ऐ लोगों, ये हसद कहलाता है। और इसी के ताल्लुक से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, जिस तरह से आग लकड़ियों को खा जाया करती है, इसी तरह से हसद इंसान की नेकियों को खा जाया करता है। आग लग जाए किसी जंगल में, ऐ लोगों, सारी की सारी लकड़ियां जल करके राख हो जाएंगी, पता नहीं चलेगा कि जंगल के जंगल कहां चला गया। इसी तरह से एक इंसान हसद करता रहता है, हसद की आग में जलता रहता है और उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाया करती हैं, उसको पता भी नहीं चलता। हसद होता है माल पे, ये माल इसके पास क्यों है? हसद होता है हुस्न पे कि ये हुस्न इसके पास क्यों है? हसद इज्जत पर अल्लाह ने इसको इतनी इज्जतें क्यों अता फरमाई हैं? हसद होता है इल्म पर, रब तबारक व तआला ने इसको इल्म क्यों अता फरमाया है? हसद होता है जाहो जमाल, मर्तबा व कमाल पर, तबारक व तआला ने इसको मर्तबा और कमाल क्यों अता फरमाया? ऐ लोगों, ये जलता रहता है, कुड़ता रहता है। और शेख सादी की जबान में समात फरमाए, वो कहते हैं बिमीर ए हासिद के ईरंजेस के जुस मशक्कत बमर्ग न तवारुस, यानी ये ऐसा मर्ज है, ये ऐसी खतरनाक बीमारी है हसद करने वाले, मौत के अलावा तुझे कोई चीज बचा नहीं सकती।